हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। सो आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज़ कमिंग टू यू, मतलब आप लोगों के लाइफ में आगे क्या होने वाला है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, कुछ भी आपके लाइफ में ओवरऑल आगे क्या चेंजेस आने वाला है। ओके, तो ये है आज का टॉपिक, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे पहली बार देखोगे ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, 2, 3। पाइल 1 में है ये इंक्रीज्ड एनर्जी, पाइल 2 में है फॉरगिवनेस हील्स, पाइल 3 में है मेडिटेशन। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लेना है इसमें से, चाहे आप नंबर के हिसाब से चूज़ करें या ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आपका मर्जी। ओके, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है आप कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रेजोनेट होता है इतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए, ठीक है। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ ये पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 ये इंक्रीज्ड एनर्जी वाला कार्ड चूज़ किया है उन लोगों के लिए कार्ड्स देख लेती हूँ। पहले मैं टैरो में से देखूंगी, ओरेकल बाद में देखती हूँ। हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द हाई प्रिस्टेस रिवर्स, नाइट ऑफ सोर्स रिवर्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वांड्स, द एम्परर रिवर्स। आई होप कार्ड्स दिख रहा है आप लोगों को। तो आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजी, यहाँ पे सारे साइन मौजूद है। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, पाइसेस, एरिस बहुत स्ट्रांगली खुल के आ रहा है। ओके, वैसे साइन कुछ भी हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि मेरे साइन तो मैच नहीं हो रहा है, अब क्या होगा, क्या ये मेरी रीडिंग नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास है रिट्रीट, चिल्ड्रेन, मेक द एफोर्ट। ओके, फिर हमारे पास है टेक बाइल साइज स्टेप्स, जर्नी, ठीक है, बाकी मैं बाद में देखती हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है आप लोगों के लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं आगे, पाइल नंबर 1 मुझे दिख रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत दिनों से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स में। हो सकता है कोई रिलेशनशिप का इश्यूज था कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उदास भी थे, क्योंकि हो सकता है वो पर्सन थोड़ा इगोइस्टिक था, आप बिल्कुल भी उस पर्सन के साथ स्टेबल फील नहीं कर रहे थे, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, कोई मूवमेंट नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में आ गए कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप उसे छोड़ भी नहीं पा रहे, आप उसके साथ रह भी नहीं पा रहे हो। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपका पार्टनर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जर्नी का कार्ड है, पेज ऑफ वांड्स है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वेकेशन का कार्ड ऑलरेडी आया है, तो डेफिनेटली ऐसा ही कुछ मुझे दिख रहा है और बहुत ज़्यादा उदास ही मुझे दिख रहा है। अगर आपके घर वाले आपको रिश्ता भी दिखा रहे हैं या आपके पास अगर और चॉइस आ भी रहा है ना, तो आप वो लेना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको उसी पर्सन का वेट है। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा है कि आप गिव अप कर जाओगे, आपसे और नहीं होता है। कभी कभी इतना ज़्यादा उदास हो जा रहे हो कि नहीं, इतना ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट चलता है, आपके दिमाग में इतना कुछ चलता है, तो आप और वेट नहीं करना चाहते। कभी कभी सोचते हो नहीं अब तो हो गया और कुछ नहीं होगा आगे, गिव अप कर जाते हैं इस रिलेशनशिप से। ओके, तो पूरी तरह से हाल छोड़ देते हो सकता है आपका पार्टनर भी थोड़ा बहुत डिसेप्टिव था, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा था आपके उनके दिल के बात। ओके, एक शेल के अंदर खुद को रख रहा था, तो बहुत सारी चीज़ मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ
लाने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है लाइफ में, किसी भी जगह पे गिव अप नहीं करना है। ओके, और मुझे लग रहा है अगर करियर का भी इश्यूज़ है तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है आपके पास जॉब नहीं है, ऐसा हो सकता है। और डेफिनेटली फाइनेंशियल क्राइसिस भी है थोड़ा बहुत, जहाँ पे हो शायद वहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छा कुछ पॉजिटिव हो नहीं रहा है, वहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। चेंज करना चाहते हो लेकिन चेंज नहीं हो पा रहा है, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हो सकता है आपका लाइफ कहीं ना कहीं रुक गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आगे बहुत स्लो मूवमेंट हो रहा है आपके लाइफ में। तो बिल्कुल भी करियर में भी आप स्टेबल नहीं हो, स्टेबल फील नहीं कर रहे हो ये आपके पार्टनर का भी इश्यूज हो सकता है और आपका भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है फादर के साथ किसी की तरह मनमुटाव, फैमिली के साथ मनमुटाव चल रहा है रिश्ते को लेके या किसी और चीज़ को लेके, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड है स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से प्लीज़ गिव अप मत कीजिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, स्ट्रेंथ रखिए। ओके, डेफिनेटली आप कोशिश करेंगे तो मूवमेंट ज़रूर आएगा आपके लाइफ में, ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं आएगा। हो सकता है फिलहाल रिट्रीट का कार्ड है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। हो सकता है फिलहाल आप बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, उस पर्सन से आपको बात नहीं हो रहा है या किसी भी तरह मुझे लग रहा है रिट्रीट का कार्ड बहुत ज़्यादा अकेले फील करना, और हो भी सकता है आपके आसपास फ़िलहाल आप अकेले हो, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली ये जो टाइम है आपको, मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा लोगों के बातों में ध्यान ही देना चाहिए, ना कि सुनना है दूसरे के बातें। आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद के ऊपर वर्क कीजिए। हो सकता है लोगों से डिस्कनेक्ट क्यों ना होना पड़े, लेकिन आप खुद के ऊपर जो टाइम आया है ना, खुद के ऊपर एफर्ट डालने का है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली चिल्ड्रेन, तो किसी भी तरह चाइल्डहुड इशू हो सकता है आपका और आपका पार्टनर का, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो तब भी ये चिल्ड्रन इशू हो, किसी भी तरह चिल्ड्रेन इन्वॉल्व हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन ये वीडियो देख रहे हो सकता है आप दोनों का बेबी हो, या ऐसा हो सकता है कि किसी भी तरह फर्टिलिटी इश्यूज है किसी प्रेगनेंसी में, तो उन लोगों के लिए आगे मैं बता दूं गुड न्यूज़ मिलने वाला है प्रेगनेंसी को लेके। हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आपको मिल जाए आगे, ठीक है। और आपको स्ट्रेंथ रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और जो लोग शादीशुदा हो सकता है आप अपने पार्टनर से फ़िलहाल सेपरेशन में हो सकता है वो काम के वजह से ही क्यों ना हो, जर्नी है, वेकेशन है, पेज ऑफ वर्ड, सारी चीज़ मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है आपका पार्टनर आपसे दूर है या आप अपने पार्टनर से दूर हो काम की वजह से, व्हाटएवर, ओके। लेकिन कुछ लोग ओरेकल कार्ड्स का भी कार्ड आया है, तो कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है हाई प्रीस्टेस, ऑकल्ट साइंस में बिलीव रखने वाला, कुछ स्पिरिचुअल पाथ में हो सकते हो आप, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हो, या ये ऑलरेडी आपका प्रोफेशन हो सकता है, या अगर खुद टैरो रीडर हो सकते हो आप लोग, या अगर आप ना भी हो, प्रोफेशन आपका ना भी हो, तब भी हो सकता है कि टैरो रीडिंग, ओरेकल रीडिंग, मुझे ये लग रहा है आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देने वाला है आपके लाइफ के लिए, ओके। हो सकता है आप किसी से पर्सनल रीडिंग लो आगे, और ऐसा भी हो सकता है आप जो वीडियोस देख रहे हो ना, आपके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ जहाँ पे क्लैरिटी आपको नहीं था, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा ये टैरो रीडिंग आप लोगों के लिए, ओके। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है अगर आप अकेले भी फील कर रहे हो ना, आप आगे बढ़ते जाओ, कोशिश करना पड़ेगा आपको मूवमेंट लाने के लिए, ओके। और मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए नहीं, काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है अगर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था, आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेगा, खुद के अंदर डेफिनेटली वो और खुद को शेल के अंदर नहीं रख पाएगा,
हो सकता है अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में है वो ट्रैवल करके आए। पेज ऑफ मार्स, तो डेफिनेटली आप किसी भी तरह गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, फ़ोन कॉल टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मुझे लग रहा है आपको शायद और ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। टेक बाइल साइज स्टेप्स, मुझे लग रहा है हो सकता है स्लोली हो रहा है, आपको अकेला फील हो रहा है, आपको लग रहा है सारे लोग आपसे आगे चल गया, आगे बढ़ गया है लाइफ में, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप, मतलब लाइफ में सारे दोस्तों आगे बढ़ चुका है, आप वही के वही हो, लेकिन आपके लाइफ में भी मूवमेंट आएगा, लेकिन आपको कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेक द एफर्ट का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपको लाइफ में एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ेगा। जहाँ पे डेस्टिनी या टाइम साथ नहीं देता, टाइम लक फेवर नहीं करता, वहाँ पे एफर्ट थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, लेकिन आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है, यूनिवर्स यही बोल रहा है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर भी आगे रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में एफर्ट डाले। अगर पहले वो ईगोइस्टिक था या एफर्ट नहीं डाल रहा था, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था, डेफिनेटली हो सकता है वो अपना ईगो को ब्रेक करे, उसको थोड़ा बहुत रिग्रेट फील हो आपके लिए और रियलाइजेशन हो, तो तब वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपका लॉन्ग डिस्टेंस का मैंने ऑलरेडी बताई, कल्चरल रिलीजन डिफरेंस और फॉरेनर भी हो सकता है आपका पार्टनर। ओके, तो आगे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग आर्मी में हो सकते हो, पुलिस पे हो सकता है, आप या आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रोफेशन हो सकता है, या ऐसा किसी भी तरह प्रोफेशन के साथ आप भी अटैच हो सकते हो जहाँ पे जर्नी इन्वॉल्व है, ट्रैवल इन्वॉल्व है, या आप क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पेज ऑफ वांड्स, ओके, ऐसा भी हो सकता है आपको लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका, तो उसी जगह से आप लिखने का स्टाइल अच्छा हो सकता है, लिटरेचर से जुड़ा कुछ भी चीज़ें आप कर सकते हो, लैंग्वेज से जुड़े कुछ चीज़ कर सकते हो, या फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो, सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज नहीं, अगर हो सकता है आप चाह रहे हो किसी और भाषा सीखने के लिए, चाहे वो कोई भी भाषा हो, तो ऐसा हो सकता है। ओके, तो और एक चीज़ मुझे दिख रहा है, जो लोग स्टूडेंट्स हो सकता है कि आप लोग हायर स्टडीज़ करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली अगर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो सकता है पहले फेलियर हुआ है या स्ट्रगल आपको महसूस हुआ है, तो डेफिनेटली आगे गुड न्यूज़ मिलेगा। हो सकता है कुछ मुझे सक्सेस दिख रहा है, पेज ऑफ वांड्स ये बता रहा है, ठीक है। अकेले अगर आप फील भी कर रहे हो ना, लेकिन आप डेफिनेटली आप उस जगह तक पहुंच पाओगे, वो अचीव आप कर सकते हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है, तो आप स्ट्रॉन्ग रहिए, स्ट्रेंथ रखिए, आप खुद को अकेला मत समझिए, गिव अप करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचिए। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग हायर स्टडीज़ के लिए किसी दूर जगह पे जाना चाहते हो, या कुछ लोग स्टडीज़ कंप्लीट करके अब दूर कहीं पे जाना चाहते हो, ओके, या हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल इन्वॉल्व है, ऐसा कोई काम हो सकता है, आपका जॉब हो, बिजनेस हो, काम की वजह से इधर से उधर जाना, लोकेशन चेंज, ऐसा कुछ हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कि जॉब की वजह से शायद आप ऑलरेडी घर से दूर हो, या आप जाना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है, या ऑलरेडी आप थे वहाँ से जॉब चला गया था, फिर आप जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। या अब डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ट्रैवल तो इन्वॉल्व है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है और इंक्रीज्ड एनर्जी। ओके, आपको अपने हायर एनर्जी में रहना पड़ेगा, आपके एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि आप खुद नहीं जानते आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, और वो आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने लाइफ, जहाँ पे भी रुक गया था आप मूवमेंट ला सकते हो, ठीक है। पूरी तरह से आप मतलब मेक द एफर्ट भी यही बता रहे हैं कि पूरी तरह से अपने 100% लगा दो आप लोग, जहाँ पे भी आपको रुकावट महसूस हो रहा है। फिर रिज़ल्ट की चिंता मत कीजिए आप लोग, रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगा, ये मैं देख पा रही हूँ।
लेकिन आपको कोशिश करते जाना पड़ेगा। आप अपने एनर्जी को अब फ़िलहाल आगे मैं देख पा रही हूँ आप अपने हायर एनर्जी में, हायर वाइब्रेशन में, मतलब पूरी तरह से खुद को एक्सप्रेस करेंगे, खुल के रखेंगे सबके सामने, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा, काम के जगह पे, जहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है खुद को, ऐसा नहीं है कि आपको कम्युनिकेशन लोगों के साथ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, लेकिन आपको खुद के एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, लोगों के सामने कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगा, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो आप कोशिश कीजिए। ओके, और मुझे लग रहा है आगे आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने में, चाहे रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, करियर में हो, लाइफ में, सारी जगह आप विन करोगे ही। ठीक है, तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये फॉरगिवनेस हील्स वाला कार्ड चूज़ किया है, पहले मैं उन लोगों के लिए टैरो देख लेती हूँ, फिर देखती हूँ ओरेकल। तो हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, फिर हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, 2 9 आप लोगों के लिए किसी भी तरह इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 वो डेट हो या किसी भी तरह 9 ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। टेम्परेंस रिवर्स, 2 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओरेकल में से हमारे पास है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, चेंज द सीनरी, सेंसिटिविटी, क्रिस्टल्स, सेवन deadly sins, worth waiting for, calling your soulmate, this could be the one। मैं देखती हूँ आगे। तो आप लोग एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, तो आपका लाइफ में आगे क्या चेंजेस आने वाला है। ओके, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियल क्राइसिस या करियर का इश्यूज से गुजर रहे हो ऑलरेडी, या रिलेशनशिप का भी इशू हो सकता है, वहाँ पे एक खालीपन, एक अकेलापन महसूस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप का इश्यूज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप लोग फाइनेंशियल स्टेबल हो लेकिन एक अकेलापन फिर भी है, जहाँ पे हो सकता है आपका रिलेशनशिप सही तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है इस वजह से। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे दिख रहा है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स, हो सकता है मनी आपके हाथ में रह नहीं रहा है, मतलब निकल जा रहा है, जितना अर्निंग हो रहा है मतलब सेविंग नहीं हो रहा है। ओके, और बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो इस वजह से हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ मुझे दिख रहा है, आपको और भी ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से कुछ लोग डेफिनेटली फोकस्ड हो, ये मैं इसलिए बता रही हूँ। कुछ आप में से कुछ लोग अगर ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो डेफिनेटली बिल्कुल भी ना लीजिए। फोकस आप अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे, जो आप अचीव करना चाहते हो उसमें फोकस कीजिए। ये देखिए, ये दो पिक कितने सिमिलर है। ओके, आपको फोकस करने की ज़रूरत है खुद पे, खुद के वर्क पे, ना कि दूसरों के लोगों के जो बोल रहा है उसमें नहीं। ओके, आपको खुद पे वर्क करना है, खुद पे फोकस करना है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए काम हो सकता है ये क्रिस्टल से जुड़े, जेम स्टोन, ज्वेलरी, ऐसा कोई रिलेटेड कोई काम हो सकता है, या चाहे वो आपका उसका शॉप हो या किसी भी तरह काम, क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, या ऐसा किसी काम के साथ आप अटैच हो सकते हो, या आपको हो सकता है आपको विजन आता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि आप विजुअलाइज करते हो। डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो आप अचीव कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कार्ड है चेंज द सीनरी। डेफिनेटली आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो मुझे लग रहा है कि 2 ऑफ वांड्स कहीं ना कहीं आपको 2 सिचुएशन में कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी फिलहाल आपके पास 2 चॉइस है। वो करियर को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, फैमिली वाले, या कि आप करियर को चूज़ करें या आपको चूज़ करें, व्हाटएवर आपका एनर्जी हो सकता है या आपका पार्टनर का एनर्जी। तो 2 सिचुएशन में स्टक कन्फ्यूजन हो सकता है।
ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, या आपको वेट है कि किसी गुड न्यूज़ मिलने का। वो हो सकता है वो कोई लॉन्ग डिस्टेंस से गुड न्यूज़ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि लॉन्ग डिस्टेंस से आप किसी भी तरह गुड न्यूज़ चाहते हैं, चाहे वो किसी पर्सन से हो पर्सनल लाइफ में, या करियर में किसी जॉब का ऑफर हो, कुछ भी हो सकता है। ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि डेफिनेटली आप स्टेबल बन जाओगे बहुत जल्दी, अगर इश्यूज़ है पर फाइनेंशियल। ओके। जिन लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ है, आगे मैं चेंजेस ये देख पा रही हूँ कि आपका विश फुलफिल होगा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, जो आप चाहते हो वो आप अचीव कर लोगे, ये मैं ऑलरेडी बता दी। और फाइनेंशियल क्राइसिस सॉल्व होने वाला है, क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी दिख रहा है, गुड न्यूज़ दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कल्चरल इश्यूज़ भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए, या लॉन्ग डिस्टेंस, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप का इश्यूज़ है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग होने की ज़रूरत नहीं है। ओके। अगर ज़्यादा कंट्रोलिंग आप हो रहे हैं तो प्लीज़ आपको कंट्रोलिंग ज़्यादा होना नहीं है। और अगर आपका पार्टनर का इश्यूज़ है ये, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अब वो ज़्यादा कंट्रोलिंग होने की वजह से कुछ लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। वो ज़्यादा कंट्रोल करना छोड़ेगा, आगे मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप डेफिनेटली, आपको जिस पर्सन का वेट है कुछ लोगों के लिए, या आप वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आ जाए आपके पास, कांटेक्ट करे, डेफिनेटली मुझे लग रहा है आगे चीज़ें आपके सामने पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका, ऐसा भी हो सकता है नहीं, ऐसा ही है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप जैसे वेट कर रहे हो ना, आपका पार्टनर भी आपके लिए वेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डेफिनेटली आपको मिस करता है। ओके। वो सोच रहा है, लेकिन शायद वो अभी भी एक्शन नहीं ले रहा है। एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अभी भी शायद नहीं ले रहा है, लेकिन वो लेगा, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, वट एवर, फाइनेंशियल इशूज सॉल्व होने वाला है। आगे एक स्टेबिलिटी आपको आपके लाइफ में आने वाला है। करियर में, मनी पे प्रॉब्लम में सॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है मुझे, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, कुछ भी काम आप करो, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। और आप सही पाथ में जा रहे हो मुझे लग रहा है। और 9 ऑफ कप्स डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट, आप जो चाहते हो। 9 2 आया है ऑलरेडी, मैंने बताया 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या किसी भी तरह मुझे लग रहा है कि आप कंप्लीशन आपके लाइफ में आने वाला है। आपको पता है 10 कंप्लीशन का नंबर होता है, ये 9 2 बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। तो डेफिनेटली जहाँ पे आपका स्टेबिलिटी का इश्यूज़ आ रहा था पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, डेफिनेटली आप मतलब कंप्लीशन के तरफ ही हो, और थोड़ा आगे बढ़ने मतलब थोड़ा सा ही बाकी है आपको वो अचीव करने में, थोड़ा सा ही टाइम बाकी है। तो अगर आप लड़की भी हो ना, मुझे लग रहा है आप खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और जो लोग नहीं कर रहे हो प्लीज़ फोकस करो। ये यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आप खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए, खुद को नर्चर कीजिए, खुद के ऊपर वर्क कीजिए, चाहे खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, किसी भी तरह आप खुद किसी के ऊपर डिपेंडेबल ना होइए, ठीक है। तो सेल्फ लव कीजिए, खुद के बारे में सोचिए। और मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों को ये ऑलरेडी समझ में आ चुका है। मैं आप में से पाइल नंबर 2 के मैक्सिमम लोग ऑलरेडी समझ चुके हो कि आपको क्या करना चाहिए, और आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा दुखी थे, और लेकिन अब धीरे धीरे आपको खुद को संभालना आ चुका है। आप अकेले हो लेकिन खुश हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपका पार्टनर पहले आपको इग्नोर किया था, अब वो कंफ्यूजन में आ गए, वो वरीड है, वो टेंशन ले रहा है, मिस कर रहा है, सोच रहा है कैसे आपसे मज़ा आपके पास आए, उसको रियलाइजेशन हो रहा है कैसे माफ़ी मांगे, कैसे अप्रोच करे, इस बारे में वो सोचे जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड है फॉरगिवनेस हील्स, तो हो सकता है कि आगे आपका पार्टनर आके आपसे माफ़ी मांगे, और पास्ट में जो कुछ हुआ है उसके लिए। तो डेफिनेटली
डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप भी उसे माफ़ कर दोगे, और मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को या कोई किसी भी तरह अगर आपके दिल में या उनके दिल में गिल्ट भी है वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या किसी भी तरह कुछ गलती आप दोनों से भी कम ज़्यादा हुआ है उसको भूल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर जिन लोगों का ये सवाल आपके दिल में आ रहा है आपका पार्टनर वापस आएगा या नहीं, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आने का हाई चांसेस है रिकन्सिलिएशन होने का, ओके, आपका विश फुलफिल होने का, क्योंकि जहाँ पे आपको लग रहा है नहीं पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ चेंज द सीनरी, जैसे कि मिरेकल हो जाएगा, सब कुछ अचानक ही चेंज हो जाएगा। और फॉरगिवनेस हील्स मुझे ये बता रहे हैं कि आप दोनों को ही खुद को और दूसरे लोगों को माफ़ करना है, तभी आपके लाइफ में पीस आएगा, ठीक है। और आपके खुद के हेल्थ के ऊपर भी ख्याल रखना है, हेल्थ के बारे में भी सोचना है, आपके या आपके घर में किसी का हेल्थ के बारे में डेफिनेटली अगर टेंशन है तो उस बारे में भी सोचना है आपको, ठीक है। इसके वजह से मैं ये बताना चाहती हूँ कि माफ़ी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, खुद को खुश रखने के लिए, ठीक है। टेम्परेंस रिवर्स में है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कभी कभी आप इम्पेशंस हो जा रही हो, लेकिन आपको सब्र से काम लेना है, पेशेंस रखना है। आई नो आप पेशेंस रख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा हो रहा है आप इम्पेशंस हो जा रहे हो, लेकिन नहीं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको और भी थोड़ा बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत पड़ेगा। हो सकता है आप सेंसिटिव हो, लेकिन और भी ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एम्पैथ हो, ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। आपको और भी सेंसिटिव होने की ज़रूरत पड़ेगा। आपके लाइफ में अचानक जो चेंजेस मैं देख पा रही हूँ आएगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ जहाँ पे भी हो, वो चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा। और मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए करियर का भी चेंज मैं देख पा रही हूँ, आप एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करोगे या एक जॉब से दूसरे जगह जॉब करने जाओगे, या किसी भी तरह वर्क में भी कुछ शिफ्ट या चेंजेस मुझे दिख रहा है, ओके। और ये कार्ड मैं देख रही थी वर्थ वेटिंग फॉर, तो डेफिनेटली आप हो सकता है आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा वेट किए हो, आप अपने वेट का आप जो वेट किए हो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप सिंगल हो लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हो, ठीक है। या जहाँ पे भी रिलेशनशिप करियर आपने काफ़ी ज़्यादा जो चाहा है, जो चीज़ अचीव करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वेट किए हो, ठीक है। तो आप और ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कॉलिंग योर सोलमेट, ये मुझे बता रहे हैं कि आप प्रे कर रहे हो गॉड से कि आपका सोलमेट आपके पास है, आपका सोलमेट हो सकता है या आपका सोलमेट आपके पास वापस आ जाए। आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, को मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपका सोलमेट आपके पास वापस आने वाला है। और अगर आप बहुत दिनों से सिंगल हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई आने वाला है जल्दी, जिसके साथ आप बहुत स्टेबल फील करोगे और मिलके आपको लगेगा कि दिस कुड बी द वन, इसके लिए मैं इंतज़ार कर रही थी, ऐसे किसी पर्सन के लिए, ओके। और कुछ लोगों के लिए अगर जो आप जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो आप चाहते हो वो वापस आए, तो डेफिनेटली वो वापस आने का हाई चांसेस मुझे दिख रहा है, दिस कुड बी द वन। क्योंकि मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को समझते हो, यही आपके लिए सब कुछ है, यही वो पर्सन है जिसके साथ आप खुश रह सकते हो, और उस पर्सन का ही भी मुझे लग रहा है यही सोच है आपके लिए। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ अगर अलग भी रहो ना आप दोनों, मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, क्योंकि दिस कुड बी द वन, यही वो पर्सन है जिसके साथ हो सकता है आप यूनियन में आओगे। आई नो आपको पता है ये कौन है, आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है। चेंज द सीनरी, अचानक देखोगे आपके लाइफ में पॉजिटिव जो चेंजेस आ गए, अचानक होने वाला है मुझे लग रहा है, दिस कुड बी द वन। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। लास्ट में ये बताऊंगी 7 डेडली सिंस ह्यूमंस डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स, तो मुझे लग रहा है कि हम जो इंसान है, इंसान के लाइफ में जितने मतलब ह्यूमन जो नेचर होता है, जहाँ पे भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको थोड़ा बहुत सोच समझ के उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगा। जहाँ पे भी आपको लगेगा जो लाइफ में नेगेटिविटी चल रहा है, या अगर आपके लाइफ में है तो डेफिनेटली खुद के ऊपर आप वर्क कर ही सकते हो, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को
वो तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उससे लड़ना या डेफिनेटली मतलब इग्नोर करना, किसी जगह पे इग्नोर करना पड़ता है, किसी जगह पे लड़ना पड़ता है। आप उस प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को जहाँ पे लाइफ में आता है, जैसे किसी भी तरह डिफ़िकल्टीज़ को आप ओवरकम कर पाओगे, क्योंकि कुछ भी ओवर हो मतलब लाइफ में कुछ भी ओवर सही नहीं होता। ओवर इमोशन, ओवर एरोगेंस, ओवर ईटिंग या ओवर इमोशन कुछ भी सही नहीं होता। ओके, तो डेफिनेटली आपको मतलब सोचना चाहिए इस बारे में। अगर आपके अंदर कुछ भी नेगेटिव जो चीज़ है, ज़्यादा एंग्री हो जाना, ये प्रॉब्लम्स को हटाना है। बहुत कुछ होता है ह्यूमन नेचर में जो नेगेटिव चीज़ें, तो थोड़ा बहुत हटाने की ज़रूरत है। या दूसरे लोग अगर आपके आसपास ऐसे है, कोई भी हो सकता है, तो आपको ठंडे दिमाग से उसको पेशेंस रखने ही डील करना है, क्योंकि आप मतलब उससे दूर तो नहीं भाग सकते। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप चाहो तो पॉजिटिव कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो आपके लाइफ में, आपका विश फुलफिल होगा। ओके, तो यही था गाइस पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप मैं आगे बढ़ते पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये मेडिटेशन वाला कार्ड चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले मैं टैरो देखती हूँ, फिर ओरेकल देखूंगी। हमारे पास है द डेविल, क्वीन ऑफ वांड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 5 ऑफ वांड्स रिवर्स। ओके, तो ओरेकल में से अब मैं देखूंगी। हमारे पास है डोर टू स्पिरिट, स्पीक विथ लव, एनलाइटमेंट, जस्टिस, ट्रैवल। फिर हमारे पास है प्लेफुलनेस, कोर डिपेंडेंसी, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कोर डिपेंडेंसी, किसी ना किसी तरह एडिक्शंस आपके लाइफ में है ऑलरेडी। ओके, क्योंकि यहाँ पर डेविल का भी कार्ड है, ये बता रहे हैं आपका रिलेशनशिप में किसी भी तरह मतलब एक कोर डिपेंडेंट रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए बहुत नेगेटिव है गाइस, आई एम सॉरी टू से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है, या डिज़र्व नहीं करता है आपको। ये हो सकता है इमोशन से ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो डेफिनेटली कोर डिपेंडेंसी, एडिक्शन, टॉक्सिक ये रिलेशनशिप है जो आपको बहुत ज़्यादा 9 ऑफ सोर्ड्स स्ट्रेस देता है, टेंशन देता है, रोना धोना लगे रहते हैं। तो आपको अपने पावर पे आना है। जिन लोगों के भी इस सिचुएशन में ये देख पा रही हूँ, कोर डिपेंडेंट रिलेशनशिप, किसी भी तरह एडिक्शन भी हो सकता है, कंट्रोलिंग, ओवर कुछ चीज़ें जो मैं देख पा रही हूँ, ओवर कुछ। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये हो सकता है कि फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि द एम्प्रेस है, तो हो सकता है आप में से कोई ज़्यादा खूबसूरत हो, या इवन अगर खूबसूरत ना उतना ज़्यादा ना भी हो, तो मुझे यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है गाइस। तो एडिक्शन मैं देख पा रही, किसी भी तरह एडिक्शन, या आपके लाइफ में किसी भी तरह एडिक्शन हो सकता है, आपका पार्टनर का एडिक्शन, वो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरह उसका ऐसी आदत है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप आपने बहुत ज़्यादा समझाए हो, लेकिन वो तैयार नहीं है चेंज करने के लिए उसके वैसा आदत। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हो, लेकिन आप निकालना चाहते हो। जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया, तो आपको निकालना पड़ेगा उस सिचुएशन से। मुझे लग रहा है आपको निकालना पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स जो आपको सर्व नहीं करता, आपको आगे उस सिचुएशन को कट करने की ज़रूरत है आपके लाइफ से। ओके, और मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी सारे लोग हो सकता है आप कट ऑलरेडी करोगे आगे जाके। जहाँ पे भी आपको लग रहा है आप कट नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने पावर पे आओगे, तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन को कट करोगे, स्ट्रॉन्ग बनोगे और कट करके निकल जाओगे। 5 ऑफ वांड्स भी रिवर्स में है, जहाँ पे भी स्ट्रगल, या यहाँ पे हो सकता है फैमिली इश्यूज़ है, बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है, या बहुत ज़्यादा बाहर वाले लोगों का
इन्फ्लुएंस मैं देख पा रही हूँ। अगर फैमिली के साथ इश्यूज़ था रिलेशनशिप को लेके, कुछ लोगों के लिए अगर प्रॉब्लम था, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो इश्यूज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। अब मैं देख पा रही हूँ कन्फ्लिक्ट्स। ओके, हो सकता है आपका पार्टनर, यहाँ पे दोनों सिनारी है गाइस, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैंने जो सिनारी बताई जो कि बहुत नेगेटिव था, लेकिन पॉजिटिव भी कुछ लोगों के लिए है। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से सोच लेना। तो फैमिली इशू है या कुछ और इश्यूज़ है, आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है, आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया था, तो डेफिनेटली अब वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपको पता है ये पर्सन कौन है, या हो सकता है यूनिवर्स आपको किसी भी तरह गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड है। तो हो सकता है आपको बोला जा रहा है कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, या हो सकता है कुछ लोग स्पिरिचुअल पाथ में ही हो, या अगर ऐसा ना भी है तो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, क्योंकि एनलाइटमेंट मुझे बता रहे हैं पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। देखिए कैसे ऐसे ऐसे रोशनी चारों तरफ से निकल रहा है, यहाँ पे भी देखिए। तो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कुछ लोग अगर करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग अगर नहीं करते हो, योगा मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल पाथ में रहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, आपको एक दिशा मिलेगा, आपको एक गाइडेंस मिलेगा। ओके, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। मेडिटेट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। जहाँ पे भी आपके लाइफ में स्ट्रगल मतलब ऑब्स्ट्रकल डिफ़िकल्टीज़ है आपके लाइफ में, किसी भी जगह पे, चाहे वो रिलेशनशिप, करियर, व्हाटएवर, कोई भी जगह पे ये ऐसा प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे हो, आपको सुकून मिलेगा मेडिटेशन करने से। और हो सकता है आपको थोड़ा फॉलो करने की ज़रूरत है गाइज, अटेंशन देने की ज़रूरत है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ये यूनिवर्स आपको साइंस और सिग्नल्स भेज रहा है, तो आपको वो फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि डोर टू स्पिरिट, तो डेफिनेटली स्पिरिट आपको सही गाइडेंस दे रहा है। हो सकता है आपको थोड़ा फॉलो करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ये जो अंधेरा या डेफिनेटली नेगेटिव जो थॉट्स या वो रिलीज़ कीजिए, आप आगे कट करेंगे। मुझे लग रहा है ये चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ से आप जब तक निकलेंगे तब मुझे लग रहा है आपके लाइफ में पीस आएगा। यहाँ पे वाइट कुछ दिख रहा है, डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है पीस आपके लाइफ में आने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। डोंट वरी। ठीक है, जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ सही नहीं हुआ, फेयर नहीं हुआ आपके लाइफ में, आपको जस्टिस मिलने वाला है आगे जाके। ठीक है, एनलाइटमेंट, डेफिनेटली आप अपने एनर्जी पे, आप अपने पावर पे आएंगे। एक देखिए क्वीन ऑफ वांड्स भी है, आप हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग एक पर्सन बन गए हो, या आप ऑलरेडी थे, या कुछ लोगों के लिए पहले नहीं थे। आपके एक्सपीरियंस आपको इस जगह पे लेके आया, या आपने ऐसे बहुत चीज़ों से गुजरे, तो आप डेफिनेटली आप एक अपने पावर पे आएंगे। मुझे लग रहा है आपके पास सब कुछ होगा, आप खुद इंडिपेंडेंट एक लेडी बनेंगे। हो सकता है आप लेडी हो स्पेशली अगर, ठीक है, या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकते हैं आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, लॉ में हो सकता है, और कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे किसी प्रोफेशन के साथ अटैच हो सकते हैं कि जहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक पॉलिटिकल लीडर हो सकता है आप में से कोई, या आपका पर्सन, या ऐसा हो सकता है कि एक हेड पोजीशन जो आप जहाँ पे चाहते हो कि अब एक काम के जगह पे आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, ऐसा हो सकता है। किसी के साथ आप किसी भी तरह कंप्रोमाइज़ नहीं करते काम को लेके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप एक पावर पे आओगे। जहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि आप काम के जगह पे कुछ लोगों के लिए कुछ कन्फ्लिक्ट्स कोलीग्स के साथ या पॉलिटिक्स वगैरह चलता है, जो वैसा कोई सिचुएशन हुआ था, आप जॉब छोड़ दिए थे, ऐसा भी हुआ है, तो आपको न्यू जॉब मिलने वाला है मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि और वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी दे रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको सिग्नल भेज रहा है, आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है उसके लिए सिग्नल आपको भेजा जा रहा है, आपको थोड़ा फॉलो करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वांड्स, आप डेफिनेटली एक
बिजनेसमैन या वुमेन बन सकते हो, तो बिजनेसमैन या बिजनेस के फील्ड में भी हो सकते हो। आपके लाइफ में अगर मनी का इशू था, मनी आपके लाइफ में आ रहे हैं, देखिए गॉडेस लक्ष्मी है ये, तो डेफिनेटली यहाँ पे मनी कितने ज़्यादा आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मनी आपके लाइफ में आने वाला है। आप आगे द एम्प्रेस है, ये कुछ लग्जरियस चीज़ों को इंडिकेट करता है, तो डेफिनेटली कुछ लग्जरी या डेफिनेटली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी किसी भी तरह काम के साथ आप अटैच हो सकते हो, या क्रिएटिव फील्ड में ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ा, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी, इवन वो कॉस्मेटिक्स का शॉप भी हो सकता है, वो ब्यूटी पार्लर भी हो सकता है, वो टेलरिंग हो सकता है, वो क्लोथ्स हो सकता है, वो ज्वेलरी हो सकता है, कुछ भी। ओके, तो मुझे यही दिख रहा है, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे किसी प्रोफेशन के साथ अटैच हो सकता है। इवन आप हो सकता है एयरलाइंस में हो, क्योंकि ट्रैवल का कार्ड ऑलरेडी है। आप यूट्यूबर हो सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ गुड्स से लेके कोई काम आप कर सकते हो, आप या आपका पार्टनर, वाइस वर्सा भी हो सकता है गाइस, या ट्रैवल, तो ट्रैवल इन्वॉल्व है। ओके, आप मतलब ऐसे किसी काम हो सकता है काम के साथ अटैच हो जहाँ पे ट्रैवल ज़्यादा करना पड़े, या ट्रैवल के काम की वजह से दूर जगह पे हो ऑलरेडी आप घर से, या अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप पहले थे, अब जॉब छोड़ के आ गए तो फिर आप जाने वाले हो, कुछ लोगों के लिए आपने गई नहीं हो अगर, तो आप आगे ट्रैवल करने वाले हो, चाहे वो काम की वजह से हो ऐसे हो, तो आगे आप ट्रैवल करने वाले हो, ये इंटरनेट की किसी भी तरह फील्ड में हो, ऐसा भी हो सकते हैं। और जो मैं देख पा रही हूँ, आपका लाइफ बैलेंस में आने वाला है पूरी तरह से, क्योंकि लग्जरियस जो लाइफ सबका सपना होता है बहुत सारे लोगों का, तो आप वो अचीव कर पाओगे, क्योंकि फ्यूचर में मनी आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, और तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है नेगेटिविटी को अगर जहाँ पे थोड़ा बहुत भी आपका लाइफ में चल रहा है, निकालिए आप, मतलब आप अपने दिमाग पे इतना ज़्यादा जोर मत दीजिए, पूरी तरह से इतना डिप्रेस्ड ना होइए, आप पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छा होने वाला है। आप स्पिरिचुअल पाथ में रहिए, यूनिवर्स आपके साथ है, स्पिरिट आपको सही गाइड करेगा। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा। प्लेफुलनेस मुझे ये बता रहे हैं, आपको ऐसे नेगेटिव एनर्जी में नहीं, प्लेफुल एनर्जी में रहना है, पॉजिटिव सोचना है, फन करना है, बहुत मतलब खुद को फ्रेश रखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो डेफिनेटली आपको खुश रहना है, खुश रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको स्ट्रॉन्ग भी बनना है। आप एक हिट पोजीशन में हो सकते हो, आप या आपका पार्टनर। तो मुझे लग रहा है आगे आपको कोई झुका नहीं सकता। मुझे लग रहा है पर्सनल लाइफ में भी अगर किसी ने आपको दुख दिया, मुझे नहीं लगता आगे आप इतना ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि आगे आपको कोई भी दुख दे सकता है। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए स्पीक विथ लव। डेफिनेटली अगर आपका दिल में सवाल था कि आपका पार्टनर वापस आएगा या नहीं, आपसे बात करेगा या नहीं, आप दोनों की रिलेशनशिप में फ्यूचर है या नहीं, आप लोग अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से सोचना। ओके, अगर वो आपको डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि एक सिचुएशन मैंने ऑलरेडी बताई जो नेगेटिव है, अगर उससे अलग है कोई सिचुएशन, पॉजिटिव सिचुएशन, तो आपको अगर लगता है कि वो आ सकते हैं, उनके दिल में आपके लिए जगह है, डेफिनेटली द एम्प्रेस मुझे बता रहे हैं कि आप रिलेशनशिप में फ्यूचर डेफिनेटली है। और स्पीक विद लव, डेफिनेटली उसके साथ आप बात करोगे, टाइम स्पेंड करोगे आगे, बहुत पॉजिटिव हो सकता है ट्रैवल करके या सोशल मीडिया पे बात करें किसी भी तरह, लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में फ्यूचर है, यूनियन होने का, रिकन्सिलिएशन होने का हाई चांसेस मुझे दिख रहा है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये 9 ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी से खुद को निकालिए। ओके, प्लेफुल एनर्जी में रहिए, क्योंकि आपको जस्टिस मिलने ही वाला है। और मेडिटेट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इससे सुकून मिलेगा। ओके, और ओके, तो यही था गाइस फाइल नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रिजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।